नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बैसला रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत ही ज़्यादा हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज की वीडियो हमारी 100वीं वीडियो है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे भाई हैं जो मुझे पिछली 100 वीडियो से लगातार झेल रहे हैं, तो उनको भी मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि उम्मीद है आप मुझे ऐसे ही झेलते रहेंगे। तो अब क्योंकि आज 100वीं वीडियो है, एक माइलस्टोन होता है कि भाई 100वीं वीडियो है तो 100 को एक माइलस्टोन मानते हैं, तो आज हमने भी सोचा कि कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया जाए। आज से हम क्या कर रहे हैं कि आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं दिल्ली पुलिस जैसा। हालांकि आज का क्योंकि फर्स्ट पेपर ले रहे हैं हम दिल्ली पुलिस का, तो इसमें 50 क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में। ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें जीके, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर सभी को उसी बैलेंस में लगाया गया है जिस बैलेंस में वहां पर आएंगे। वहां पर 100 आएंगे, यहां पर 50 है, तो आधे कर दिए, लगभग आधे, सभी को मैंने आधा कर दिया लगभग। ठीक है, तो उसी हिसाब से जैसे वहां पर आएंगे उसी हिसाब से हमने यहां पर लगभग आधा किया है सभी चीजों को। ओके, आगे से हम ये कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन का एक पेपर बनाया जाए और वो जो पेपर है वो 15 या 20 दिन में एक बार आपका लिया जाएगा। अब से पहले जो हम ले रहे थे कि भाई हम जीके का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, तो अब हम उसको रोक देंगे। तो अब हमारा फोकस होगा कंबाइंड पेपर लेने पर। ठीक है, अब क्योंकि इस 100 क्वेश्चन का पेपर बनाने में हमें भी टाइम लगेगा, हमें क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, तो इसलिए 15 या 20 दिन में एक बार आपसे पेपर लिया करेंगे हम। ठीक है, तो आज के पेपर में 50 क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपको पेपर कैसे देना होता है। अगर कोई नए भाई जुड़े हैं जो अभी हमारा पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है, तो कॉपी और पेन रखिए। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिखिए। फिर जब आप आंसर लिख चुके हो तो वीडियो आगे चलाइए, फिर हमारा आंसर लिखिए। बाद में सारे आंसर को मैच करना है सर। इसी तरह से आप अपना पूरा पेपर चेक करेंगे और लास्ट में हमें कमेंट करेंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए सर। एक बात और कहना चाहूँगा सर कि ये जो पेपर का लेवल है वो उसी लेवल के सवाल हैं। इसमें आप देखकर पहचान जाएंगे कि भाई उसी लेवल के सवाल हैं जिस तरह से एसएससी पूछने वाली है सर, चाहे वो जीके है, रीजनिंग है, मैथ है या कंप्यूटर है सर। ये भी कहना चाहूँगा, विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि जब हम इन सारे पेपरों को कराएंगे तो आगे आगे स्पीड भी बढ़ेगी, ज़्यादा भी लिए जाएंगे। आप इन सभी पेपर को सुरक्षित रखना भाई, इनके क्वेश्चंस को नोट करना, गारंटी की बात है बहुत सारे सवाल आपको वहाँ पर मैच भी होने वाले हैं सर। जो आपका ओरिजिनल पेपर होगा उसमें भी बहुत सारे सवाल मैच हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है सर। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एडवांस में आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं 100वीं वीडियो की, और दूसरी बात एक और आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक इस पेपर के लिए। शुरू करते हैं सर आज का पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है पृथ्वी की सबसे घनी पहाड़ी बूटे पहाड़ी को कहा जाता है, यह किस देश में स्थित है। यानी कि यहां पर जो बूटे पहाड़ी है ये वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट पहाड़ी कह सकते हैं या सबसे धनी पहाड़ी कह सकते हैं। सवाल है कि यह किस देश में है। ऑप्शन है लेबनान, जर्मनी, भारत या अमेरिका। ट्राई कीजिए भाइयों, बहुत अच्छे भाई। आंसर है अमेरिका, बूटे पहाड़ी अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 पर। इनमें से कौन सा महाद्वीप पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप बताना है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अमेरिका। ट्राई कीजिए भाई, बहुत अच्छे भाई। सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि 50 सवाल है तो भाई टाइम लगेगा, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, हर सवाल को ध्यान से देखना भाई, हर सवाल को सीरियस लेकर देखना। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3, स्नाइडर कप किस खेल से संबंधित है। स्नाइडर कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन घुड़दौड़, हवाई जहाज दौड़, कुत्तों की दौड़ या नौका दौड़। ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, सही आंसर है बी, हवाई जहाज की दौड़। हवाई जहाज की दौड़ कराई जाती थी पहले, तो उसमें स्नाइडर कप लगाया जाता था सर। ठीक है, आंसर क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन से शहर को यूनेस्को से भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर घोषित किया है, भारत का ऐसा पहला शहर कौन सा है। ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या बेंगलुरु। ट्राई कीजिए भाई, बहुत अच्छे सर। आंसर है सी, अहमदाबाद। ओके, ठीक है, ये करंट से था सर। क्वेश्चन नंबर 5,
अगस्त प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई। यह प्रस्ताव कब दिया गया? अगस्त प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई। इसी में भी एक सवाल छिपा हुआ है, याद रखना। यह प्रस्ताव कब दिया गया? ऑप्शन 1940, 42, 44 या 45। ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, सही आंसर है ए, 1940। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, 1940। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से विजयनगर साम्राज्य के वंशों का सही कालानुक्रम कौन सा है? इनमें से विजयनगर साम्राज्य के वंशों का सही कालानुक्रम कौन सा है? आपके सामने लिखा हुआ भैया, ट्राई कीजिए। वीडियो पॉज करके करना है, आराम से देख सके जिससे। ओके सर, बहुत अच्छे। तो विजयनगर साम्राज्य के जो वंश थे उनमें सबसे पहला था संगम वंश। हरिहर और बुक्का संगम वंश के थे सर। तो इनमें से संगम कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर है सर। संगम के बाद आता शालू वंश, यानी ये हो गया। फिर तुलु वंश और अराविडु वंश, आंसर सी। ओके भाई, बहुत अच्छे। संगम, सालू, तुलु और अराविडु, विजयनगर साम्राज्य के वंशों का क्रम। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का 7वां संशोधन, 7वां ही क्वेश्चन है, 7वें संशोधन की बात चल रही है, किससे संबंधित था? भारतीय संविधान का 7वां संशोधन किससे संबंधित था? राज्यों का पुनर्गठन, गोवा दमन दीव को भारत का अंग बनाना, संपत्ति का अधिकार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे सर, सही आंसर है ए, राज्यों का पुनर्गठन। इसके बारे में मैं डिटेल से बता देता हूं। तो देखिए सर, आगे से ज़्यादातर सवालों के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी है उसको भी हम बताकर चलेंगे आपको। राज्यों का पुनर्गठन 1956 7वां संशोधन था। गोवा दमन दीव को भारत का अंग बनाना 12वां संशोधन था। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया 44वां। मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 की गई 61वां संशोधन था सर। ठीक है, तो आंसर आ गया ए, राज्यों का पुनर्गठन। ये भी एक्स्ट्रा जानकारी थोड़ी नोट कर लेना सर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है? जब राजनीतिक दल है उसके जो प्रमुख सदस्य हैं उनकी बैठक होती है आगे की रणनीति पर विचार विमर्श के लिए, उस बैठक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ग्रेटा, मेबल, डायस या कॉकस। ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे सर, सही आंसर है डी, कॉकस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चर्चित शब्द एनपीए, बहुत चर्चा में रहा, का शब्द विस्तार क्या है? एनपीए का मतलब क्या है? ऑप्शन है नेट प्रॉफिटेबल एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट प्रॉफिटेबल ऑडिट, नॉन परफॉर्मिंग ऑडिट। ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, सही आंसर है बी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्या होता है सर? एनपीए उसको बोलते हैं अगर बैंक ने किसी को लोन दिया तो जो लोन बैड लोन की श्रेणी में आ जाता है उसे एनपीए कहते हैं। ऐसा लोन जो वापस रिकवरी के चांस बहुत कम है, या तो आएगा ही नहीं या बहुत कम चांस है, उसको एनपीए कहते हैं। बैंक कई बार लोन दे देते हैं और उस लोन को, विजय माल्या वाला केस जो हो गया था, आप समझ सकते हो सर, इस तरह के लोन को एनपीए कहा जाता है सर। ओके, आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इनमें से कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। ट्राई कीजिएगा। ओके, बहुत अच्छे सर, सही आंसर है बी। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो ये भी ठीक है, ये भी सही सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। निर्वात में ध्वनि चल नहीं सकती, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। लेकिन पूछ कौन सा रहा है? कौन सा असत्य है? तो असत्य है बी, क्योंकि दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा सत्य है? याद रखना, उसमें असत्य पूछा, इसमें सत्य पूछ रहा है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में सेल वॉल नहीं होती। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। थोड़ा सा बोलने में मैं कंफ्यूज हो गया, तो कोशिका भित्ति का मतलब सेल वॉल।
जो इंग्लिश वर्जन वाले हैं बस याद रखना, शेल वॉल। ओके, तो इसका मतलब दोनों में पाई जाती है, दोनों में नहीं पाई जाती, या फर्स्ट में सेकंड में कौन से में पाई जाती है, ट्राई कीजिए भाई। ओके ठीक है, कौन सा सत्य पूछ रहा है, तो याद रखना जो सेल वॉल है सिर्फ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ओके सर, ओके सर। इसके बाद आ जाते हैं, क्रिस्टीन सिंक्लेयर किससे संबंधित है? क्रिस्टीन सिंक्लेयर किससे संबंधित है? फुटबॉल, पॉप संगीत, पर्यावरण कार्यकर्ता, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे सर, सही आंसर है फुटबॉल। भाई जी ये भी करंट है, करंट का सवाल है। क्रिस्टीन सिंक्लेयर जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल करने वाली महिला खिलाड़ी है फुटबॉल की। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गोल करने वाली महिला खिलाड़ी फुटबॉल की क्रिस्टीन सिंक्लेयर। आगे चलते हैं, ईरान देश की नई मुद्रा का नाम क्या है? ईरान देश की नई मुद्रा का नाम क्या है? शेकले, रियाल, टोमन या करात? ट्राई कीजिए, ये भी करंट का ही है सर। ओके सर, सही आंसर है सी, टोमन। ईरान देश की नई मुद्रा है टोमन। टोमन कहो, तोमन कहो या टोमैन कहो, इस टाइप का कुछ भी लिखा सकता है, तो याद रखना ये ईरान देश की मुद्रा है सर, नहीं। ओके, इसके बाद इनमें से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक का उदाहरण है? पेड़ पौधे, बादल, शाकाहारी जंतु या मांसाहारी जंतु? ओके ठीक है भाई, सही आंसर है बी, बादल। क्वेश्चन नंबर 15, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जादव पायेंग, दशरथ मांझी, कैलाश सांखला या राजगोपालन वासुदेवन? ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, सही आंसर है कैलाश सांखला। सर ये जो चारों ऑप्शन लिखे हैं इन पर ध्यान से देखना सर। इसका आंसर 15 का आंसर सी, कैलाश सांखला। पहले का जो है जादव पायेंग, इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वन पुरुष। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहा जाता है और राजगोपालन वासुदेवन को प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया, ठीक है सर, चारों को नोट कर लेना सर। बर्ड मैन कहा जाता है, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। ओके सर, इसके बाद आ जाते हैं सर, कंप्यूटर से शुरुआत कर देते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सवाल है आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ऑप्शन है 1940, 1944, 1946 या 1950? ओके सर, आंसर है ए 1940। इसको सही कर लेना भाई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सी है 1940 ईस्वी। आगे चलते हैं सर। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, बूटिंग, ट्रैकिंग या ग्लेजिंग? फॉर्मेटिंग, बूटिंग, ट्रैकिंग या ग्लेजिंग? सही आंसर है ए, फॉर्मेटिंग। ओके, 17 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18, जिस स्थान पर कंप्यूटर से किसी एसेसरीज को जोड़ा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन बस, सीरीज, हब या पोर्ट? ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, सही आंसर है पोर्ट। जैसे आपको मान लिया यूएसबी लगानी है तो क्या कहते हैं हम उसको? यूएसबी पोर्ट, ठीक है। जहां पर हमें किसी चीज को कंप्यूटर के साथ अटैच करना उसको पोर्ट कहा जाता है। यूएसबी लगाने तो यूएसबी पोर्ट बोलते हैं ना सर, तो पोर्ट होता है सर। ओके, आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किसका कार्य माउस के जैसा है? माउस में क्या नहीं, माउस के जैसा है। ऑप्शन ट्रैक बॉल, मोडेम, स्कैनर या डिजीव्हील? ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, बहुत अच्छे, ट्रैक बॉल। मैंने जब इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया था कंप्यूटर में, तो उसमें ट्रैक बॉल वगैरह सारे के पिक्चर भी दिखाए थे आपको कि किस तरह का ट्रैक बॉल होती है, बिल्कुल माउस की तरह ही काम करता लगभग। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज या विंटन जी सर्फ? ट्राई कीजिए। ओके सर, आंसर है डी, विंटन जी सर्फ। ठीक है, विंटन जी सर्फ इंटरनेट के जनक। टिम बर्नर्स-ली किसके हैं भैया? www। रे टॉमलिंसन किसके जनक है? ईमेल।
और ये कंप्यूटर के जनक। ठीक है, तो इंटरनेट का पूछ रहा तो विंडन जी सर कंप्यूटर के जनक, ईमेल के जनक और www के जनक कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कमांड पेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा कमांड पेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल पी या कंट्रोल एक्स। ट्राई कीजिए। ओके सर, ठीक है सर, आंसर है कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। पेस्ट के लिए कौन सा यूज होता है? कंट्रोल वी। ठीक है, देखिए सर कंट्रोल ए किसके लिए होता है? सेलेक्ट ऑल के लिए। कंट्रोल पी प्रिंट कमांड के लिए और कंट्रोल एक्स कट के लिए होता है सर। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी? ठीक है सर, सही ट्राई कीजिए भाई। ओके, सही आंसर है मैग्नेटिक मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राइमरी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा बेमेल है? इनमें से कौन सा बेमेल है? प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी रेक्टिफायर, तीसरी पीढ़ी आईसी, चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर। ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, सही आंसर है बी। कंप्यूटर की जो 4 पीढ़ी है उनमें किस चीज का प्रयोग हुआ वो है, पहली में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब थी, तीसरी में आईसी का प्रयोग हुआ, ठीक है, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ, ये भी ठीक है, दूसरी पीढ़ी जो थी उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, रेक्टिफायर नहीं हो कहते सर उसको, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था दूसरी पीढ़ी में। ठीक है सर, ओके सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा पर कदम रखने वाली प्रथम महिला कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए वेलेंटिना टेरेस्कोवा, बी अनुशे अंसारी, सी जुनको ताबेई या इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिएगा। ओके सर, अगर आपने ए बी सी लगाया तो आप गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। अभी तक वर्ल्ड में कोई महिला चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाई है भाई। चंद्रमा कह रहे हैं हम, अंतरिक्ष नहीं कह रहे। वेलेंटिना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, चंद्रमा पर नहीं गई। अनुशे अंसारी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली पर्यटक थी और ये माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर। अभी तक चंद्रमा पर कोई महिला ने कदम नहीं रखा है। 25 सवाल, अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 25 है, अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 0, 1, 2 या अनंत? ट्राई कीजिए। ओके सर, सही आंसर है 1। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका वाला जीव है। ओके, ठीक है सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मैथ के शुरू हो गए हैं। देखिए कंप्यूटर और जीके हो चुकी है, मैथ के हैं। आपको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सर, लेकिन भाई देखिए टेस्ट में तो टाइम लगता ही लगना है सर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि तभी पहचान पाओगे आप कहाँ तक हो। बीच में स्किप करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। गौरव के पिता की आयु गौरव की आयु से 6 गुनी है। गौरव की बहन की आयु गौरव से 2 वर्ष अधिक है। गौरव की माँ की आयु उसके पिता से 3 वर्ष कम है। 2 वर्ष बाद गौरव की माँ और बहन की आयु में 7:2 का अनुपात होगा। तो वर्तमान में गौरव की आयु कितनी है? ठीक है भाई, यही पूछ रहा है। आ जाते हैं सर, तो हम लिखते हैं यहाँ पिता, माँ, बहन और गौरव। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं सर तब तक। ओके सर, आ जाइए सर। देखिए अब ये कह रहा है गौरव के पिता की आयु गौरव से 6 गुनी है, तो गौरव की आयु A, पिता की आयु 6A। ठीक है, उसकी माँ जो है पिता से 3 वर्ष कम है। बहन गौरव से 2 वर्ष बड़ी है। ये वर्तमान है सर। और कह रहा है यहां तक हो गया। फिर से देखिए, गौरव के पिता की आयु गौरव की आयु से 6 गुना है। गौरव की A तो पिता की 6A। गौरव की बहन की आयु गौरव से 2 वर्ष अधिक है। गौरव की माँ की आयु उसके पिता से 3 वर्ष कम है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। 2 वर्ष बाद गौरव की माँ और बहन की आयु में 7:2 का अनुपात होगा। 2 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी? -1। इसमें 6 -3 + 2 करेंगे, -3 में +2 करेंगे तो माइनस का 1 रह जाएगा। और 2 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? A+4। और इनमें अनुपात कितना होगा? माँ और बहन की आयु में 7:2। अब अंदर वाले की अंदर से गुणा कर दो, बाहर वाले की बाहर से गुणा करनी है। तो ये हो गया 12A - 2 = 7A + 4।
सॉरी 7a प्लस 28, 2 की गुणा इसमें हुई, 7 की गुणा इसमें हुई। क्लियर है? इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो यहां बच गया 5a बराबर 30, a बराबर 6। गुरु की आयु 6 वर्ष है। ठीक है भाई, ओके सर। अभी देखिए, ये हमने तरीका आपको चैप्टर में बता चुके हैं, पूरा तरीका, और इससे बचना मत। बस आपको लग रहा लेंदी है, तो भैया इससे भी लेंदी सवाल भी आएंगे, और अगर इससे लेंदी सवाल आ गया तो आप इसके बगैर नहीं कर पाएंगे सर। 2 क्या होता, गौरव और उसके पिता की चल रही होती, कर देते आप। यहाँ पर तो 4 दिए हैं, हो सकता है कि पूरे खानदान को ले आए, तो क्या करेंगे? आपको तैयार रहना है सर। क्वेश्चन नंबर 27, संख्या 7 के प्रथम 7 विषम गुणजों का औसत कितना होगा? ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, सही आंसर है 49। क्यों है देखते हैं। सर ये कह रहा संख्या 7 के प्रथम 7 विषम गुणज, तो 7 के विषम गुणज कौन से होते हैं? ये है सर विषम गुणज, और इनका औसत क्या होगा? बीच की संख्या। जब गैप समान होता है तो औसत होती है बीच की संख्या। इनके ठीक बीच में 49 आ रहा है। अगर गैप समान हो और औसत पूछ रहा है तो बीच की संख्या आंसर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 हो चुका है। 28, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है और सबसे छोटी भुजा 9 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितने सेंटीमीटर होगा? ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, ठीक है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 है, सबसे छोटी भुजा 9 है। ये मान लिया समकोण त्रिभुज है, ये सबसे छोटी भुजा है, ये बीच की भुजा है, ये विकर्ण है। ठीक है, बीच की भुजा जो ये मान लिया हमने, ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री होगा, ये कर्ण हो गया सर। अब क्या कहता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, आधार और ऊंचाई की गुणा करे बटे 2 करे तो 54। तो a बराबर कितना आ गया? 54 गुणा 2 बटे 9, कितना हो गया भैया? 12। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये कितना है, सॉरी, हमें पता चल गया कि ये जो है ये 12 है, ये 9 है। अब पाइथागोरस सब सभी जानते हैं सर, और पाइथागोरस का सीधा सा एक तरीका जो बता भी रखा आपको मैंने दिशा वाले सवाल में, तो ये 9 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? 15 होगा पक्का, पाइथागोरस से निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? उसका परिमाप कितना होगा? 9, 12 और 15 को जोड़े, कितना हो गया? 36। आंसर भैया 36 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। क्वेश्चन 28 हो चुका है। 29, कोई धन साधन ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 480 रुपये अधिक मिलते, तो मूलधन कितना था? ऑप्शन 8000, 12000, 16000 या इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए बाबू। ओके सर, सही आंसर है 8000। क्यों है देखते हैं सर। देखिए, इसमें हमें आर निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि देखिए 3 वर्ष यहाँ है, 2% फालतू है, तो जितना फालतू है उसी को देख लेते हैं हम सर। जब 2% ब्याज की दर फालतू होती तो 1 साल में 2%, 3 साल में 6% फालतू हो जाता है, तो 6% ब्याज फालतू होता है, लेकिन 6% किस पर होता है? मूलधन पर। मूलधन का 6% 480, बस ध्यान रखिए। तो मूलधन है A, इसका 6% बराबर 480, तो 1% कितना हो गया? बटे 6 कर देंगे तो 1%, 6 48, 80 हो गया। जब 1% 80 है तो 100% कितना हो गया? 8000 हो गया सर आंसर। मूलधन का 6% 480, इसको कीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु अंकित मूल्य के 36% बट्टे पर खरीदी, यदि वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, बहुत अच्छे सर, सही आंसर है 25% लाभ। देखते हैं कैसे। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु अंकित मूल्य के 36% बट्टे पर खरीदी और वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेच रहा है। ये 4/5 है, ये भी अंकित मूल्य पर है, 36% बट्टा ये भी अंकित मूल्य पर है, तो अंकित मूल्य मान लिया 100 है। ध्यान से सुनना भाई, मान लिया ये अंकित मूल्य है, ये 100 है। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने कोई वस्तु अंकित मूल्य के 36% बट्टे पर खरीदी है, तो क्रय कितना हो गया? इसका 36% बट्टा यानी 64 रुपए में। जब 100 रुपये लिखा हुआ तो 36% बट्टे पर 64 में खरीदी, और बेची कितने पर है? विक्रय कितना है भैया? इसका 4/5, 100 का 4/5 कितना होता है? 80 होता है।
64 में खरीदी, 80 में बेच दी, लाभ कितने का हुआ? 16 का। लाभ गुणा 100 बटे खरीद मूल्य, आंसर आ गया 25% लाभ। ठीक है, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे खरीद मूल्य। ओके सर, ठीक है सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1 की पावर 8, 0.5 की पावर 20, माइनस 1 की पावर 11, माइनस 2 की पावर 15। ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, ठीक है सर, सही आंसर है ए। क्यों? देखिए सर, 0.5 की पावर 20, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर हम 0.5 की पावर 2 करें तो ये हो गया 0.25, यानी इसकी वैल्यू घट गई। और अगर 0.5 की पावर 3 करें 0.125, और 4 करें तो 4 करेंगे तो कितना होगा? 0.0625। तो जितनी पावर बढ़ती जा रही है वैल्यू घटती जा रही है, 1 से भी कम आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकती। इसकी वैल्यू 1 आई, इन दोनों की वैल्यू जो माइनस है इनकी पावर कर रहे हैं। अब क्योंकि इसकी पावर विषम है, इन दोनों की पावर विषम है, इसलिए इनकी वैल्यू विषम मतलब माइनस ही रहेगी। अगर पावर सम होती तो ये पॉजिटिव आ जाते, अगर पावर ये सम होती तो सबसे बड़ी संख्या ये होती। इसकी पावर 2 होता, 4 होता, 6, 8, 10, 12 कुछ भी होता, ये सबसे बड़ी होती। अब इसकी वैल्यू तो ऋणात्मक आएगी, और ऋणात्मक तो संख्या छोटी होती है, इसकी भी -1 ही रहेगी सर। ये +1, ये -1, ये इसकी वैल्यू पॉइंट में है, और इसकी वैल्यू माइनस में है, बहुत बड़ी वैल्यू है सर। माइनस में बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, तो वो सबसे छोटी यही बन जाएगी सर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं सर। पहला जो दे रखा 100 - 1 + 100 - 2 + 100 - 98 + 100 - 99 बराबर क्या? ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, ठीक है सर, सही आंसर है 4950। कैसे? इस सवाल को 2 तरीके से करा जा सकता है। पहला तरीका ये है कि पहले ब्रैकेट को देखिए 99 बचा, दूसरे ब्रैकेट को देखिए 98 बचा, ऐसे ही तीसरे में 97 बचेगा, लास्ट में 100 में से 98 गया, 2 बचा, और सबसे लास्ट में 1 बचा। यानी 1 से लेकर 99 तक जोड़ना है। अब इन 1 से 99 का जोड़ने का मतलब है 99 गुणा 100 बटे 2, कितना हो गया? 4950। ठीक है भाई, ओके। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एक और है सर, उसमें भी वही आ रहा है सर, लेकिन वो थोड़ा लेंदी बैठ जाएगा, तो हमें यही तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन फिर भी समझ लीजिए कहीं कहीं पर उसकी जरूरत पड़ती है। देखिए इसमें जो 100 है, हर बार 100 आ रहा है माइनस में, प्लस में, लेफ्ट साइड में 100 आ रहा है। कितनी बार आया? यहाँ 1, 2, 98, 99, 99 बार 100। जब 99 बार 100 आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 99 100, लेफ्ट वाले की वैल्यू 99 100। जो राइट में आ रहे हैं वो माइनस में आ रहे हैं, -1, -2, -98, -99। अब 1 से लेकर 99 तक माइनस में, तो उसकी वैल्यू आई 4950। तो 99 100 में से 4950 घटाएंगे तो 4950 ही बचेगा। यहाँ पर डबल काम पड़ रहा है। ये कहेंगे जी डबल क्यों करा रहे हो, डायरेक्ट हो रहा था, तो इसलिए करा रहे हैं। कुछ सवाल इसी तरीके से करने पड़ते हैं आपको, हर सवाल ऐसे नहीं होता जैसे ये करा दिया हमने, ठीक है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना सर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 33, 458 का वर्ग - 442 का वर्ग का वर्गमूल कितना होगा? ऑप्शन है 120, 140, 160, 180। ट्राई कीजिए। ओके सर, ठीक है। देखिए बहुत आसान तरीका है। ये कह रहा है 458 का वर्ग - 442 का वर्ग, a वर्ग माइनस b वर्ग क्या होता है? a + b गुणा a - b, और इसका वर्गमूल भी है, याद रखना, ये सब मत भूल जाना। अब इनको जोड़ें तो कितना हो गया? 900, गुणा इनको घटाए तो कितना हो गया? 16। अब 900 का बाहर निकालेंगे 30, 16 को बाहर निकालेंगे 4, आंसर आ गया 120। ठीक है भाई, समझ में आ गया? 458 में से 442 गया, 16 बचा, ये 900 बचा, 30 गुणा 4, आंसर आ गया 120। ठीक है, ओके। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 27 और उनके वर्गों का योग 369 है, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, ठीक है, सही आंसर सी है 180। कैसे है वो देखते हैं। दो संख्याओं का योग 27 और कह रहा उनके वर्गों का योग
पूछ रहा है ए गुणा बी बराबर क्या। अब देखिए सर हम क्या करते हैं, इन दोनों का वर्क कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 729। ठीक है, तो अगर हम इसमें और इसको घटाएं तो ए वर्ग प्लस बी वर्ग इसमें भी है इसमें भी है, यहां बचेगा 2ab बराबर 729 माइनस 369। 729 में 369 घटाया बराबर 360। अब ये आ गया 2ab बराबर 360। जब 2ab बराबर 360 है तो 1ab, क्योंकि पूछ रहा दोनों संख्याओं का गुणनफल, 2ab 360 है तो a गुणा b कितना हो गया 180। 360 का आधा कर दो, 2 से इधर भी भाग दे दो इधर भी दे दो, तो 180 आंसर आ गया। ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक रेलगाड़ी की लंबाई 190 मीटर और चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलगाड़ी किसी पुल को 1.2 मिनट में पार करती है, 1.2 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितने मीटर है? 810, 920, 670 या इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, बहुत अच्छे सर, आंसर है 810। कैसे है वो देखते हैं सर। पहले देखते हैं चाल। चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समय, दूरी है रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, 190 जमा पुल की लंबाई, यही कह रहा है ना सर। समय कितना है? 1.2 मिनट। 1.2 मिनट को हमें क्या चीज़ में बदलना, हमें सेकंड में। यहाँ पर ये बहुत ध्यान रखना कि 1.2 मिनट कितना होता है, तो 1.2 मिनट का मतलब है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी 72 सेकंड बैठ रहा सर, याद रखना बस। ये बहुत सारे भाई गलती कर देते हैं। 1.2 मिनट का मतलब 72 सेकंड है, आ जाते हैं। तो देखते हैं, समय हो गया 72 सेकंड, चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर ये सेकंड, तो इसको गुणा 5/18 करते हैं, ये भी मीटर प्रति सेकंड होगी। ये चाल 50 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड, समय दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, 18 से 4 बार कट गया, तो ये इसकी कितनी होगी? गुणा होगी 1000 बराबर 190 प्लस p, यानी पुल की लंबाई में 190 जोड़ने पर 1000 मिल रहा है। पुल की लंबाई में 190 जोड़ने पर 1000 मिल रहा है, तो पुल की लंबाई कितनी है? 1000 में से 190 घटाया, आंसर आ गया 810। ठीक है भाई, ओके सर, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट भैया रीजनिंग आ जाती है तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 और 37 में बेमेल बताइए। तो 2 सवाल है, 36 और 37, जिसमें आपको बेमेल बताना है। तो 36 में 4 संख्या दे रखी है, 248, 3927, 4816 और 5,25,125। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, बहुत अच्छे। तो देखिए सर, इसका जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सी। क्यों है वो देखते हैं सर। देखिए ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे ही यहाँ 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, लेकिन इसमें ये नियम नहीं लग रहा सर। तो आंसर क्या है? सी। क्लियर हो गया। अगला सवाल है 37, इसमें भी बेमेल बताना आपको। पुलिस अपराध, किसान खेती, राजा शासन, डॉक्टर चिकित्सा। ट्राई कीजिए भाई। ओके ठीक है सर, तो सही आंसर है ए। 37 का सही आंसर ए। क्यों है वो देखिए सर। देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर कोई भाई नए जुड़े हैं तो याद रखना, रीजनिंग में आपको अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो आंसर क्या है इस पर सेटिस्फाई मत होइए, ये देखिए कि आंसर क्यों है। अगर आपने यहाँ पर ये आदत डाल ली कि आंसर क्यों है, तो आप एग्जाम हॉल में कभी परेशान नहीं होंगे सर, आप कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे क्या अधिकांश यही करते हैं कि जैसे उन्हें पता चलता है इसका आंसर क्या है, जैसे हमने बता दिया पुलिस अपराध, ठीक है भैया इतना काफ़ी है उनके लिए, लेकिन क्यों है इस पर ध्यान नहीं देते। वो रीजनिंग क्यों पर आधारित है, ये याद रखना सर। ओके आगे चलते हैं सर। तो क्यों है उस पर आते हैं। इसने कहा पुलिस अपराध, किसान खेती, राजा शासन, डॉक्टर चिकित्सा। डॉक्टर चिकित्सा करता है, राजा शासन करता है, किसान खेती करता है, और पुलिस अपराध करती है या रोकती है? अपराध को रोकती है। ये डॉक्टर चिकित्सा को करता है, राजा शासन करता है, किसान खेती करता है, पुलिस अपराध रोकती है, इसलिए आंसर 37 का आंसर ए है सर। ओके अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
एक घड़ी में 5:20 बजे हैं, छोटी सुई के 100 डिग्री घूमने के बाद घड़ी में कितना समय होगा? ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, बहुत अच्छे। तो भाई अगर आपने 6:10 लगाया है तो आप गलत हैं, 7:50 लगाया है गलत है, 6:40 गलत है, सही आंसर है 8:40। क्यों है वो देखिए सर। हालांकि हम घड़ी वाला चैप्टर पूरा करा चुके हैं, उसको जरूर देख लेना अगर किसी को दिक्कत है तो देखिए छोटी सुई कह रहा है, छोटी सुई के 100 डिग्री, छोटी सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, 1 डिग्री घूमने में 2 मिनट लगते हैं। ये कह रहा छोटी सुई 100 डिग्री घूमे तो 100 डिग्री घूमेगी तो उसे 200 मिनट लगेंगे भाई। 100 डिग्री घूमने में उसे 200 मिनट लग जाएंगे। 200 मिनट का मतलब क्या है? 200 मिनट का मतलब है 3 घंटे 20 मिनट। अभी टाइम क्या हो रहा है? 5:20। 3 घंटे 20 मिनट बाद टाइम क्या होगा? 8:40। आंसर आ गया, सिंपल था सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। एड बराबर 33 जमा 21, हिम बराबर 51 जमा 30, केयर बराबर 81 जमा 27, तो बेवई बराबर क्या? ट्राई कीजिए भाई। ओके सर देखिए इसमें अगर हम कोशिश करें तो जो लास्ट वाला वो बहुत आसान है। जैसे 80 20 और 1 21, 8 9 और m को जोड़े तो 30, 8 9 और 13 को जोड़े 30, ये 3 पर 1 पर 18 पर 5 पर जोड़े 27, यानी जो बाद वाली संख्या वो तो टोटल लिखा हुआ है। आधा सवाल तो हो गया। अब टोटल कितना है देखते हैं। 25 15 40 और 2 42। भाई ये 2 पर, ये 15 पर, ये 25 पर 42 आ रहा है, तो ये या ये आएगा, बी नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट में तो 42 आएगा, लेकिन शुरू में क्या आएगा तो देखते हैं सर। एड बराबर 33 कैसे हुआ? तो देखिए ए और टी, ए 1 पर है, टी 20 पर है, लेकिन ए 26 पर भी तो है, टी 7 पर भी तो है। जेड की तरफ से काउंटिंग करें तो ये 26 पर है, ये 7 पर है, तो जेड की तरफ की वैल्यू 26 और 7 33, तो इसकी जेड की तरफ की वैल्यू जोड़ रखी है, 33 आया। इस पर भी ट्राई कर लेते हैं, एच आई एम पर। ये 8 पर है, ये 9 पर है, ये 13 पर है, लेकिन ये 19 पर है, ये 18 पर है और ये 14 पर है। जोड़ लीजिए सर, 18 14 32 और 19 51, ये भी जेड की तरफ की वैल्यू है। समझ में आ गया सर? तो 42 तो क्लियर है ही है आपका, तो हमें बाकी जोड़ना है जेड की साइड की वैल्यू। किसके लिए? बॉय के लिए। आ जाते हैं भाई, बॉय BOY, एक ये 2 पर, ये 15 पर, ये 25 पर, लेकिन अगर इसको जेड की तरफ से देखें तो ये 25 पर, ये 12 पर, ये 2 पर। ठीक है, क्योंकि टोटल 27 होता है, तो 25 12 37 और 2 39, 39 आएगा। तो 39 शुरू में कहां पर है? ये 39 42। क्लियर है? ये वाली वैल्यू पहले लिख रखी है, ये वाली वैल्यू बाद में लिख रखी है। पहले जो लिखा जेड की तरफ से काउंट करके लिखा, बाद में लिखा ए की तरफ से काउंट करके लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 घंटी 6 सेकंड में 4 बार बजती है, तो 6 बार बजने में कितने सेकंड लगेंगे? ऑप्शन 4 8 9 10 सेकंड। ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, अगर भाई आपका 6 सेकंड में 4 बार बजती है, 6 बार बजने में कितने टाइम लगेंगे? अगर आपने 9 सेकंड किया है तो गलत है। क्यों गलत है वो आ जाते हैं भाई। देखिए सर, 1 घंटी 6 सेकंड में 4 बार, तो देखिए ऐसे सवाल में समय और बार, जब 6 सेकंड में वो 4 बार बजी है तो पहली बार तो 0 टाइम पर बजी होगी ना। ठीक है, तो 6 सेकंड में 4 बार बजी है, तो इसका मतलब उसके 3 गैप आए होंगे, गैप आए 3, तो 3 गैप में 6 सेकंड का समय, यानी हर 2 सेकंड बाद बज रही है वो, क्योंकि एक बार तो 0 टाइम पर बजी, फिर 2 सेकंड बाद, फिर 2 सेकंड, फिर 0। तो देखिए पहले 0 सेकंड फर्स्ट, 2 सेकंड 2, 4 सेकंड पर 3 बार और 6 सेकंड पर 4 बार, तो पहली बार तो 0 पर बजेगी, तो हर 2 सेकंड बाद बज रही है सर वो। ठीक है, अब पूछ रहा है तो 6 बार बजने में कितना टाइम लगेगा? 6 बार बजेगी, इसमें भी एक पहली बार 0 टाइम पर बजेगी, तो 0 टाइम का मतलब इसमें 5 गैप आएंगे, तो कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। आंसर है डी। इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आंसर डी है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निकटवर्ती अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 बढ़ती जाती है, निम्नलिखित में से किसमें इस नियम का पालन किया गया है? ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, जो नजदीक के अक्षर हैं उनके बीच जो गैप आ रहा है वो 1 बढ़ता जा रहा है, बढ़ रही है ना सर, तो
किसी में बढ़ती जाती है, किसी में घटती जाती है, ऐसा ही भी कुछ भी सवाल पूछ लेता। आजकल का पॉपुलर क्वेश्चन है सर एसएससी के लिए। एसएससी बहुत सवाल पूछ रही है इस टाइप के। तो देखिए सर, अब हमको करना क्या है, देखिए ये 3 पर, दूसरा है 5 पर, यानी 2 का अंतर, फिर कितने का, 2 का, फिर 2 का, हर बार 2 का अंतर आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है, नहीं चलेगा सर। एम कितने पर, 13, 13 और 4 17, क्यू 17 पर है, फिर 3, फिर 2, यहाँ तो घटती जा रही है। अगर कहता है एक घटती जाती है तो आंसर बी होता। पहले 4 का अंतर, फिर 3 का, फिर 2 का अंतर आया। ये तो उल्टा घटता जा रहा है ना अंतर। ये कह रहा निकटवर्ती अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या, जो अक्षर छोड़े जा रहे हैं उनकी संख्या एक बढ़ती जा रही है सर। यहाँ घट रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकते। अब इन दोनों पर आ जाते हैं। एक्स के बाद वाई जेड 2 का अंतर, जेड के बाद ए बी सी 3 का अंतर, डी ई एफ जी 4 का अंतर, 2 3 4, एक एक बढ़ता जा रहा है, आंसर सी। हर बार एक बढ़ता जा रहा है ना गैप, तो इसलिए आंसर सी हो गया। क्लियर हुआ? ओके, 41 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बहुत अच्छा सवाल है सर। किसी 2020 मैच में कोई एक खिलाड़ी अधिकतम कितने रन बना सकता है, यह मानकर कि मैच में कोई भी नो बॉल अथवा अतिरिक्त रन नहीं है। आपको यह सोचना कि एक खिलाड़ी है वो मैक्सिमम कितने बना सकता है रन, ठीक है, और ना कोई एक्स्ट्रा बॉल है, ना ही नो बॉल है, ना ही एक्स्ट्रा रन है सर। ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, ठीक है सर। अगर आपने 720 किया तो आप गलत हैं, 620 किया तो गलत है। देखते हैं सर, बहुत सारे भाई इसमें क्या करेंगे, जब एक ही खिलाड़ी को बनाना है तो हर एक बॉल पर 6 लगाएगा वो। अब 6 बॉल पर 36 रन बना लेगा, लेकिन फिर तो नेक्स्ट बॉल पर क्या होना होगा, दूसरा विपरीत दूसरा खिलाड़ी आ जाएगा ना। जैसे ओवर बदलेगा तो लगातार 6 बॉल पर 6 छक्के नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर वो 720 बनाएगा तो उसको सारी की सारी बॉल खेलनी पड़ेगी, सभी पर छक्के लगाने पड़ेंगे, 720 तब बन सकता है। ये नहीं हो सकता सर, ठीक है। दूसरा सर, बहुत सारे क्या करते हैं, यानी कि उसे जो है स्ट्राइक भी अपने पास रखनी है ना हर ओवर के बाद। अब बहुत सारे क्या करते हैं, पहली बॉल पर 6 6 6 6 6 और फिर सिंगल, तो 6 पंजे 30 और 31 31 हर एक में बनाए, 31 गुणा 20 करे, 620 आ गया। लेकिन ये भी गलत है भाई। क्यों गलत है, आ जाते हैं सर। क्योंकि लास्ट की बॉल पर वो छक्का लगा सकता ना, 625 आ गया, लेकिन वो भी गलत है भाई। क्यों? क्योंकि 6 बार 5 बॉल पर छक्के लगाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि लास्ट बॉल पर वो सिंगल ले। ऐसा भी तो हो सकता है लास्ट बॉल पर वो 3 रन ले ले। समझ में आ गया भाई? ओके, तो 6 6 6 6 6 और 3, तो कितने हो गए टोटल, 33 रन। एक ओवर में 33 रन, तो 20 में कितना बनता है, 660 रन। लेकिन 660 तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई, ठीक है। तो 20वें ओवर की जो लास्ट बॉल रहेगी, ये तब है जब हर ओवर में 5 छक्के लगा रहा है, एक बॉल पर 3 ले रहा है सर। लेकिन 19 ओवर तक यही करना, 20वें ओवर में लास्ट में जो है वो रहेगी, उसमें भी छक्का लगेगा, यानी प्लस के 3 और होंगे, तो आंसर 663 है। समझ में आ गया? यानी 19 ओवर तक 5 बार छक्के, फिर 3, 20वें ओवर में 6 के 6 छक्के लगाने हैं, आंसर 663 रन। ओके सर, समझ में आया? ओके, कमेंट कर जरूर करना कैसा लगा सवाल भाई। क्रिकेट तो आपको अच्छा ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 43, 36 18 तो 100 क्या, ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, सही आंसर है 2। कैसे, देखते हैं। 3 और 6 जोड़े 9, 9 दूनी 18, अंकों को जोड़ा 9 हुआ, 9 का दुगुना 18, 1 0 0 जोड़ा 1, 1 का दुगुना 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44, कार बराबर एब, लाइफ बराबर मैन, तो लैब बराबर क्या, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, सही आंसर है 9। कैसे, वो देखते हैं। CAR बराबर APE, तो 3 1 18, कितना हो गया, 22, 1 16 5 22। इधर का टोटल इधर का टोटल बराबर है, इसका टोटल 32, इसका टोटल 32। अब आ जाओ लास्ट वाले पर, लैब का टोटल कितना है, 12 1 और 16 29, 9 का टोटल 29, आंसर है A 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, 10 80 270 640 1250 श्रृंखला में 12वां पद बताइए, ट्राई कीजिए भाई। ओके, सही आंसर है 17280। क्यों, जीरो को मत देखिए सर,
1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, तो 12 पर आएगा 12 की क्यूब के बाद 0, 12 पर आएगा 12 की क्यूब उसके बाद 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। 5, 11, 26, 61, 138, 301। स्पीड थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि लंबी वीडियो से भी नहीं करनी हमें इतनी ज़्यादा, ट्राई कीजिए। 5, 11, 26, 61, 138, 301। ठीक है, देखते हैं भाई क्या आता है। तो आंसर है 638। क्यों, वो देखते हैं। देखिए 5 का दुगना प्लस 1, 11 आ गया। 11 का दुगना प्लस 4, 26 आ गया। 26 का दुगना प्लस 9, 61 आ गया। 61 का दुगना प्लस 16 कितना आ गया, 138 आ गया। समझ में आ गया। पहले दुगना करके एक जोड़ा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, लास्ट में जोड़ेंगे 2 गुना करके 6 का वर्ग। तो इसका दुगना करके 36 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 638। ओके, ठीक है भाई। एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है, वह 135 डिग्री बाएं घूमा, फिर 90 डिग्री दाएं घूमा, फिर 45 डिग्री बाएं घूमा। अब उसका चेहरा किस ओर है, ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, देखिए सर, एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है, नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ। वह 135 डिग्री बाएं घूमा, लेफ्ट घूमा 135, फिर 90 डिग्री दाएं घूमा, राइट घूमा 90, फिर 45 डिग्री लेफ्ट घूमा। यही घूम रहा ना। तो लेफ्ट के 135 और 45 180 हुए, राइट के 90 हुए। लेफ्ट के 180, राइट के 90, ज़्यादा क्या है, लेफ्ट में 90 घुमाना है। अगर इनको हटाएंगे तो 90 लेफ्ट बच जाएगा। तो इसको लेफ्ट में 90, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसको इधर घुमा दें। इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम, आंसर डी, पश्चिम दिशा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक रस्सी की लंबाई 60 मीटर नापी गई, बाद में पता चला कि मीटर की छड़ 5 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी थी, तो रस्सी की सही लंबाई कितनी है, ट्राई कीजिए। ओके सर, ठीक है। देखिए मान लिया ये रस्सी की जो नापने की छड़ थी वो ये थी, वो सोच रहे थे 1 मीटर है, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर ज़्यादा थी, यानी 105 सेंटीमीटर है। जब इससे नापी गई तो 60 बार नापी, यानी 60 मीटर, तभी तो बता रहे हैं गलती से कि भाई हमने रस्सी नापी तो 60 बार, ये छड़ थी इससे नाप रहे हैं, 60 बार नापी, तो इसकी ओरिजिनल लंबाई कितनी है, 105 गुणा 60 बराबर 0, 6 पंजे 30, 0। ठीक है भाई, 6300 सेंटीमीटर, 6300 सेंटीमीटर का मतलब 63 मीटर आंसर। अरे ठीक है भाई, 105 मीटर लंबी छड़ ले ली और उससे नापी है 60 बार, तो इसका मतलब ओरिजिनल लंबाई 6300 मीटर थी। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 49। REWSNA बराबर NOITSEUQ LEURCDNIK, तो ETAH बराबर क्या, ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, सही आंसर है बी। कैसे, देखिए सर, उल्टा पढ़िए। आंसर ANSWER, आंसर क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन, क्रूअल, काइंड, CRUEL, क्रूअल, काइंड, तो हेट का क्या होता है, लव, आंसर बी, लव। एंटोनिम्स चल रहे हैं, उल्टी तरफ से करेंगे तो आंसर पता चल जाएगा। आज का लास्ट सवाल, यदि 5 ऊर्ध्वाधर और 4 क्षैतिज रेखाएं खींचें तो अधिकतम कितने आयत बन सकते हैं। ऊर्ध्वाधर जो होती है भैया वर्टिकल लाइन होती है और क्षैतिज होती है हॉरिजॉन्टल, ट्राई कीजिए भाई। अधिकतम कितने आयत बन सकते हैं। ठीक भाई, मैंने ये भी चैप्टर पढ़ा रखा है। तो 5 लाइन ऐसे खींचनी है सर, 5 ऊर्ध्वाधर और 4 क्षैतिज, 1 2 3 4, ऐसे 4 ऐसे 5 ऐसे खींचनी है। इसमें अधिकतम कितने आयत बन सकते हैं उसके लिए बताया था मैंने। तो ऊपर से नीचे जोड़िए 6 आ गया, लेफ्ट से राइट जोड़िए 10 आ गया, 4 3 7 दोनों 1 10, इधर जोड़िए 10, इधर जोड़ा 6, इनकी गुणा कर दीजिए, टोटल आ गया 60 आयत पूछ रहा था। ठीक है भाई, तो इसका आंसर है 60। तो भाई जी
आज का जो मॉडल पेपर जो हम पहला दिल्ली पुलिस के लिए मॉडल पेपर लाए हैं, आज उसमें इतना ही 50 सवाल ही रखेंगे हम। आगे से जो मॉडल पेपर बनाएंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि 100 के 100 सवाल लाएं। मॉडल पेपर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो हम फिर 100 की कोशिश करें, क्योंकि भाई देखिए सवाल को सेलेक्ट करते समय, सवाल बनाते समय टाइम बहुत खर्च होता है। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो हम आगे बढ़ाएं। आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कैसी वीडियो लगी, कौन सा सवाल सबसे अच्छा रहा, आपके कितने रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं भाई। जय हिंद।